Let's dive in the class. Assalamu alaikum everyone. This is me Wisal and today our topic is about simple present tense. What is simple present tense? What are the examples of simple present tense? आज का हमारा टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ब्रिटिश पीपल कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हाइल अमेरिकन पीपल कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ब्रिटिश वाले लोग इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जो अमेरिकन पीपल होते हैं वो इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये इसको ब्रिटिश वाले कहते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे। इसके टू स्ट्रक्चर्स है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर स्ट्रक्चर में इसका आता है स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर में इसका आता है सब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एस, ईएस और आईईएस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? इसके सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होएगा जिसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स आते हैं। सिंगुलर नेम्स और ही, शी, इट। जब भी ही आता है या शी आता है या इट प्रोनाउन होता है या सिंगुलर नेम होता है उसके साथ हम एस ई एस आई ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो इधर ये जो ही है ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन का टाइप है। तीसरा टाइप थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। सो हियर वी हैव ही। ये जो हमारे पास ही है ये सब्जेक्ट हो गया, जो कि हमारे पास ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ हमने वर्ब लगाया, वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा किया क्योंकि इधर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं ही और ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या लगाया? क्रिकेट लगाया। सो ही प्लेज क्रिकेट। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये एक सेंटेंस बना हुआ है कि ही प्लेज क्रिकेट। अगर हम एग्जांपल ले ले, शी कुक मील और बिरयानी। अगर हम देखें इधर शी है तो हमने जब वर्ब लगाए तो हम इसके साथ एस ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास इधर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और ये जो शी है ये एक सब्जेक्ट है बिकॉज शी, हियर सब्जेक्ट क्या है? शी है और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन और एनी वर्ड और वर्ड्स अबाउट व्हिच वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस इज नोन एज व्हाट? सब्जेक्ट। तो अब हमने इसका भी एग्जांपल ले लिया। अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जिसमें हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर में हम एस ई एस और आई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे। इसके सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे? एक आएगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। और जितने भी प्लूरल नेम्स है वो हमारे पास इसमें सारे आएंगे। कितने? प्लूरल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल आई से आई प्ले cricket. I play what? I play cricket. So here I is a subject, play is a verb, and cricket is rest of the sentence means it is object also. We can say it is an object. अब मैंने कहा I play cricket और we play cricket और you play cricket और they play cricket. तो ये सारे हमारे पास क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। अब ये तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है, यूजेजेस क्या है? सो यूजेज नंबर 1, इट शोज एन एक्शन दैट हैपेंस रेगुलरली, डेली एंड हैबिचुअली। एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि हैपन होता है डेली, रोजाना, रेगुलरली, बाकायदगी से, एंड हैबिचुअली, आदतन। सो यूजेज नंबर 1, यूजेज नंबर 1 क्या है? Usage number 1, it shows an action that happens
डेली, रोजाना, रेगुलरली एंड हैबिचुअली। डेली के काम जो होते हैं या रेगुलरली होते हैं या जो भी एक्शन हैबिचुअली होता है उसको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये यूजेज नंबर 1 है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फॉर एग्जांपल इफ आई से लाइक दिस दैट ही और शी गोज टू वर्क एवरी डे, मतलब क्या हुआ कि वो वर्क काम के लिए हर रोज जाती है, तो इसका डेली हो गया। डेली मीन्स रोजाना, वो रोजाना किधर जाती है, काम के लिए जाती है। और आई कैन से लाइक दिस आल्सो दैट शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब रेगुलरली में बाकायदगी, रेगुलरली मीन्स वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ और वंस इन एन ईयर। साल में एक बार या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जो काम होता है उसको हम रेगुलरली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे, एवरी संडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार मैं क्रिकेट खेलता हूं या फुटबॉल खेलता हूं, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेगुलरली। अब हम आते हैं हैबिचुअली की तरफ। हैबिचुअली मीन्स व्हाट, आदतन। आदतन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, तो ये मेरी एक आदत सी बनी हुई है कि मैं चाय पीता हूं। या ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है, तो ये भी उसकी एक आदत बनी हुई है कि वो स्मोकिंग करता है, तो ये एक आदत बनी हुई है उसकी। तो जब भी हम एक ऐसा एक्शन जो कि रोजाना होता है या आदतन होता है, मीन्स वंस इन अ वीक, वंस इन अ ईयर एंड वंस इन अ मंथ होता है, और जो एक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, हैबिचुअली होते हैं, आदतन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम यूजेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। यूजेज नंबर 2, यूजेज नंबर 2, इसको हम दूसरे यूजेज पढ़ते हैं कि इसकी दूसरी यूजेज क्या है। दूसरी यूजेज में हम कहेंगे इट शोज प्रेजेंट एग्जिस्टेंस और स्टेट। ये एक प्रेजेंट एग्जिस्टेंस और प्रेजेंट स्टेट को शो करता है। प्रेजेंट एग्जिस्टेंस की मायने क्या है और स्टेट की मायने क्या है। एग्जिस्टेंट मीन्स पर्टिकुलर प्लेस, एक खास जगह, पर्टिकुलर प्लेस। एंड स्टेट मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर फंक्शन, सॉरी पर्टिकुलर प्रोफेशन, एक पर्टिकुलर क्या, प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट एग्जिस्टेंस की जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट एग्जिस्टेंस, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, तो इसने एक पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह को जाहिर किया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई एम इन द क्लास, और शी इज एट होम, वो घर में है। शी इज एट द ऑफिस, वो ऑफिस में है। तो ये सारे हमारे पास प्रेजेंट एग्जिस्टेंस, यानी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस यानी क्या, पर्टिकुलर प्लेस को, एक पर्टिकुलर एक खास जगह को ये क्या कह रहे हैं, शो कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट स्टेट, ये क्या शो करेगा, तो फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो अब डॉक्टर एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, क्या है, एक प्रोफेशन। तो ये जो प्रोफेशन है, ये इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन शो करता है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ही इज अ डॉक्टर, और इफ आई से दैट ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो ये भी एक टीचर है, वो एक टीचर है, तो ये भी हमारे पास क्या शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है, जो कि ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट है। और ये तो इसी तरह यूजेज नंबर 2 में क्या हुआ कि इट शोज प्रेजेंट एग्जिस्टेंस और स्टेट आल्सो। So this is usage number 2, and usage number 1 that shows an action that happens regularly, daily and habitually. अब हम आते हैं usage number 3 की तरफ कि usage number 3 में क्या क्या होते हैं। Usage number 3, usage number 3, it also
or it shows or it also talks about future with future time expressions. ये फ्यूचर को भी शो करता है, ये फ्यूचर के बारे में भी बात करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही कुक्स मील टुनाइट और शी कुक्स बिरयानी टुमारो. अब ज़रूरी नहीं है कि हम जस्ट सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इधर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. शी कुक्स बिरयानी टुमारो, वो कल बिरयानी पकाती है. आई प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलता हूँ. आई प्ले क्रिकेट टुनाइट, मैं आज रात क्रिकेट खेलता हूँ. तो ये हमारे पास फ्यूचर के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है. शी कुक्स बिरयानी टुमारो, फ्यूचर के बारे में. आई प्ले क्रिकेट टुमारो, फ्यूचर. टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, तो ये सारे हमारे पास फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये हमारे पास यूजेज नंबर 3 था. अब हम आते हैं यूजेज नंबर 4 की तरफ कि यूजेज नंबर 4 में क्या है. यूजेज नंबर 4, इट ऑल्सो shows repetition of an action with a verb of frequency. ये repetition of an action को भी show करता है. It shows what? The repetition of an action. Repetition of an action. For example, he always goes to school. वो रोजाना स्कूल जाता है. He always goes to school, or he usually goes to school. He often goes to school. तो इधर ये जो always है, often है, usually है, seldom है, rarely है, never है, ये सारे हमारे पास adverb of frequency है. तो ये जो simple present tense का यूज नंबर 4 है, इसमें ये simple present tense या present indefinite tense repetition of an action को भी शो करता है, रेफर करता है. अब हम आते हैं यूजेज नंबर 5 की तरफ. यूजेज नंबर 5. यूजेज नंबर 5, इट शोज फैक्ट्स. ये फैक्ट्स को भी शो करता है. क्या? फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द सन rises in the east. The sun rises in the east. अब फैक्ट्स भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं. एक होगा यूनिवर्सल फैक्ट और दूसरा होगा जनरल फैक्ट. यूनिवर्सल फैक्ट वो फैक्ट होता है जो कि फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता है, which can be changed in the future. But if we talk about general fact, so it will be changed in the future. तो ये हमारे पास फ्यूचर में चेंज होगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस इज अ न्यू मार्कर, तो ये तो न्यू मार्कर है, लेकिन फ्यूचर में अगर इस पर एक हफ्ता गुजरता है तो ये ओल्ड हो जाएगा. तो ये मतलब ये क्या है, ये एक जनरल फैक्ट है जो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. सो विच कैन बी चेंज इन द फ्यूचर, कैन बी चेंज इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा दिस इज अ न्यू मार्कर, तो ये अभी प्रेजेंट के लिए तो ये न्यू मार्कर है, लेकिन जब फ्यूचर आएगा, फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं तो ये तो ओल्ड हो जाएगा. तो इसलिए ये जो फैक्ट है ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा. मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर में चेंज हो सकता है, ये हकीकत फ्यूचर में चेंज हो सकती है. लेकिन अगर हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करें तो मैं कहूंगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता. ये जो सन है ये ऑलवेज सेट्स डाउन इन द वेस्ट एंड ऑलवेज राइज इन द ईस्ट. ये ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट में डूबेगा, गुरूब होगा.
तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो फैक्ट है ये यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जनरल फैक्ट जो है ये फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो ये जो हमारे पास यूजेज नंबर 5 था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे साथ क्या शो करता है, फैक्ट्स भी शो करता है, और जिसमें हमारे पास जनरल फैक्ट भी शो करता है, यूनिवर्सल फैक्ट भी शो करता है। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट 5 usages of simple present tense or present indefinite tense. Usage number one was that it shows an action that happens regularly, daily and habitually. Habitually means आदतन, daily means रोजाना जो काम होते हैं, रोजाना जो actions होते हैं या जो हम करते हैं. For example, हम रोजाना स्कूल जाते हैं, so we go to school every day. So ये जो हम काम कर रहे हैं हम every day कर रहे हैं, हर रोज करते हैं. Regularly once in a week, once in a month or once in a year, जो कि एक बार हफ्ते में होता है या एक बार साल में होता है या एक बार महीने में होता है, तो उसको हम रेगुलरली कहेंगे, बाकायदा कहेंगे. फिर हमारे पास दूसरा यूजेज ये था कि इट शोज द प्रेजेंट एग्जिस्टेंस और स्टेट, जो कि प्रेजेंट पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर एक्शन, सॉरी द पर्टिकुलर प्रोफेशन को शो करता है, स्टेट एंड एग्जिस्टेंस. सो फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई एम इन द क्लास, तो ये प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को शो करे. इफ आई से दैट आई एम अ डॉक्टर और आई सी इज ऑफिसर, सो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है. यूजेज नंबर 3 क्या था, यूजेज नंबर 3 ये था कि इट शोज it also talks about future with future time expression. For example, if I say that I play cricket tomorrow or I play cricket tonight. तो ये सारे हमारे पास usages थे सिंपल प्रेजेंट टेंस से. डेफिनेशन और स्ट्रक्चर भी था, हमने इसके 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े, सिंगुलर और प्लूरल के. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.